नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और शुरुआत करते हैं प्रिया की डेथ मिस्ट्री की, जिसमें अब पुलिस की जांच जारी है और परतें खुल रही हैं। भोपाल की ये खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत का मामला शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में छत से गिरने और हार्ट सरफेस से मौत की संभावना जताई जा रही है। पुलिस को छात्रा के पुराने पड़ोसी कपिल तुषार पर शक है। कपिल तुषार की तलाश के लिए पुलिस टीम खंडवा रवाना हो चुकी है। तो भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में आज छात्रा की मौत का मामला सामने आया था। बताया शुरुआत में जिस तरीके से पता चला था कि छात्रा कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन कॉलेज का कहकर अपने दोस्तों के पास गई, जहां छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए छात्रा का शव भेजा गया, जिसमें जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें बताया गया है कि छत से गिरने और हार्ट सरफेस से मौत की संभावना जताई गई है। आपको ये भी बता दें कि परिजनों ने शव को रखकर विरोध भी जताया था, प्रदर्शन भी किया था और उनका कहना था कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को शक है मृतक छात्रा के पड़ोसी तुषार पर, कपिल तुषार पर। कपिल तुषार की तलाश पुलिस कर रही है और इसी की तलाश में पुलिस की टीम खंडवा पहुंची है। हमें की गिरफ्तारी होगी। तो संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत के मामले में मृतका प्रिया मेहरा के पिता ने एनडीटीवी से बातचीत की। हम प्रिया की छत से गिरने की बात नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा छत से गिरी होती तो सिर पर चोट होती। पिता ने ये कहा। उसके शरीर पर कई जगह निशान थे। तुषार नाम का लड़का उसे परेशान कर रहा था। हम आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। और क्या कहा था उन्होंने, सुनिए जरा। प्रिया मेहरा के पिता कैलाश मेहरा मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर, पुलिस ये कह रही है कि छत से गिरने की वजह से प्रिया की मौत हुई है। आपको क्या लगता है उस दिन क्या बातचीत हुई थी घर से जाने से पहले? सर, मैं सुबह ड्यूटी निकल गया था 9 बजे। तो वाइफ थी घर पर। तो उसने ये बता कर गई कि मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे फार्म भरना है। उसके बाद 10:15 बजे मेरे पास कॉल आया कि पापा मैं कॉलेज के वहाँ पर उतर गई हूँ और कॉलेज पहुँच रही हूँ। उसके बाद फिर मेरी कुछ बात नहीं हो पाई। फिर 1:45 के लगभग मेरे पास कॉल आया थाने पे चूना भट्टी कि आपकी बेटी 1250 में है और जल्दी आ जाइए। जब फिर मैं वहाँ पर जाकर देखा तो मेरी बेटी की डेड बेटी पड़ी हुई थी वहाँ पर। उसके बाद उसके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ जानकारी नहीं मिली। तो फिर पुलिस वालों ने बताया है कि वो चूना भट्टी में किसी गेस्ट हाउस में छत पे गिर गई है। लेकिन फिर मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ कि छत पे गिरी हुई होती तो उसके सिर पे चोट आती है, पैर में चोटें वगैरह आती है, खून निकलता, कुछ भी होता। उसको पूरे आँखों वगैरह पे फिर निशान थे, काले काले धब्बे थे पूरे, तो कंधे पे, कमर पर पूरे उसके कपड़े फटे हुए थे, जगह जगह खरोच के निशान थे। तो मैं फिर ये चीज़ों को नहीं मानता कि वो छत पे गिरी है, या तो उसको फिर मारा गया है या उसके साथ कुछ भी दुर्घटना है, फिर चीज़ें हुई है। किसी के ऊपर आपको शक है? फिर तुफान नाम का लड़का था जो वहाँ पर उसको छोड़कर गया था 1250 में, और वो कुछ दिनों से मेरी बेटी को परेशान भी करता था, धमकियाँ वगैरह देता था, कॉल वगैरह करता था। तो एक बार हम लोगों ने उसको समझा भी दिया था। उस टाइम पे फिर उसने कॉल वगैरह करना बंद कर दिया था। लेकिन तो ये घर पे पता था कि परेशान कर रहा है? जी हाँ सर। पुलिस से क्या बातचीत हुई? पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस यही बोल रही है, हम कर रही है इंक्वायरी वगैरह। उसके जो सामान वगैरह था वो मिल चुके हैं। उसका बैग था, मोबाइल था, जैकेट पहने हुई थी। बैग मोबाइल कहाँ से मिला है? ये उन्होंने कुछ नहीं बताया कहाँ से मिला क्या है। और हम बोले खंडवा भी टीम भेजी थी तो वहाँ पे उनके माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब ये जानकारी नहीं है कि आए कि नहीं, लेकर आए कि नहीं आए, गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। उन्होंने यही बताया कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। बस ये चीज़ें बताइए फिर। प्रिया मेहरा के पिता कैलाश मेहरा की मांग है इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि शरीर पर कई तरीके के निशान हैं। जी, क्या कह रहे हैं? मेरी यही विनती है कि कड़ी से कड़ी से कार्रवाई की जाए अभी, क्योंकि 3 दिन हो चुके, फिर अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। घटना के 3 दिन बाद कुछ भी पता नहीं चला है और शरीर पर जो चोट के निशान हैं उससे ये नहीं लगता है कि वो छत से गिरी है, ऐसा प्रिया के पिता कह रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्द आरोपी तक पहुंचती है। तुषार से पूछताछ में क्या बातें सामने आती हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। भोपाल में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में कपिल तुषार के पिता भोपाल पहुंचे। प्रिया की मौत के बाद से कपिल फरार है। एनडीटीवी से बोले कपिल तुषार के पिता। प्रिया की मौत के बाद से कपिल घर नहीं आया। हमें इंटरनेट के जरिए घटना का पता चला। हम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने आए हैं। बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं।
सकते हो हमें की गिरफ्तारी हो। आपको पता था कपिल के बारे में? कपिल घर आया, कहाँ गया? नहीं, घर नहीं आया। तो आपको कैसे पता चला? मेरे को पता चला कि 9 बजे रात को मोबाइल पे दिया, जब पता चला। मोबाइल पे किसने दिया? ये नेट द्वारा अच्छा, सब दूर पता चला। पता चला। कहाँ रहते हैं आप लोग? गुड़ी गोलखेड़ा खंडवा के पास है। खंडवा के पास। हाँ। तो कपिल से फिर कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, फोन ही बंद है, अभी तक हम लगा रहे हैं। अभी तक बंद है। जी। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी, कब मुलाकात हुई थी? आखिरी बार मतलब वो जिस दिन वो लड़की मरी ना, उसके सुबह 8 बजे 8:30 बजे बात हुई थी उससे, बस उसके बाद नहीं हुई। भोपाल में कहाँ रहता था, कुछ पता आपको? ये रहता था चूना भट्टी पे, अपना गेस्ट हाउस पे रहता। मेरा तो नहीं देखा हुआ है, पर गेस्ट हाउस चलाता था, बता। तो आपको लगता था कभी ऐसा कुछ कर सकता है वो? ऐसा कोई जानकारी थी कभी? अब नहीं सर, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। तो ये आप सुन रहे थे कपिल तुषार के पिता को, जो कह रहे हैं कि बेटा घर नहीं आया, हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए। वहीं दूसरी तरफ मृतक छात्रा के पिता का कहना है, आरोप उन्होंने लगाया कि बेटी का जिन परिस्थितियों में शव मिला है वो सवाल खड़े करता है। आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, जिस तरीके से मृतक छात्रा के पिता आरोप लगा रहे हैं कि बेटी के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, कपड़े फटे हुए मिले, उस लिहाज से पुलिस किस एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और कपिल तुषार के बारे में कुछ पता चल पाया है? कि फिलहाल कपिल तुषार के बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। भोपाल पुलिस की चूना भट्टी पुलिस की जो टीम है, एक टीम खंडवा में मौजूद है क्योंकि उसका पैतृक घर वहां पर है। उसकी तलाश के लिए एक टीम रवाना की गई है जो कपिल की तलाश कर रही है। इसके साथ ही उसके पिता भोपाल पहुंचे हैं। उनका दावा यह है कि कपिल इस घटना के बाद घर नहीं आया है और उससे कोई संपर्क परिजनों का नहीं हो पा रहा। जो मोबाइल नंबर है उसका वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें किसी हार्ड सरफेस से टकराने की वजह से प्रिया की मौत की वजह सामने आ रही है, लेकिन पुलिस को अभी फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी जो है वो नहीं लगी है। यानी कि फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है और जब ये फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत सारी स्थितियां साफ होंगी, क्योंकि प्रिया मेहरा के पिता कैलाश मेहरा ने कहा है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर हाथ पर, कमर पर, कंधे के पास खरोच के निशान थे, चोट के निशान हैं। उसके कपड़े फटे हुए थे। अगर वो छत से गिरती तो कहीं चोट ऐसी गंभीर चोटें आती जिससे खून निकलता या फिर सिर पे चोट लगती, पैर टूटता, लेकिन ऐसी कोई निशानी प्रिया के शरीर पर मौजूद नहीं थी जब वो भोपाल के जेपी अस्पताल, जिसे 1250 अस्पताल कहा जाता है, वहां पहुंचते हैं। दरअसल प्रिया उस दिन सुबह घर पर अपनी मां को ये कहकर निकली थी कि वो स्कूल में फॉर्म जमा करने जा रही है और जब वो पहुंच जाती है तो ये भी जानकारी देती है कि वो स्कूल के पास उतर गई है। लेकिन 2 बजे प्रिया के पिता के पास थाना चूना भट्टी से फोन आता है कि वो जिला अस्पताल में भर्ती है और पिता को वहां बुलाया जाता है और तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है कि प्रिया की मौत हो चुकी है। जो कपिल तुषार नामक युवक है उसके पिता बता रहे हैं कि कपिल घर नहीं पहुंचा, जबकि जो प्रिया के पिता हैं वो कह रहे हैं कि कपिल तुषार से 1-1.5 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि ये पहले जहां पर किराए पर रहते थे वहां पड़ोसी था और तब से ये प्रिया मेहरा को परेशान कर रहा था, उसे फोन कर रहा था, धमकियां भी दे रहा था। यानी कि पुराना मसला है और उस वक्त परिजनों ने, जो प्रिया के परिजन हैं, वो कपिल तुषार को समझाइश देते हैं। इसके बाद फोन आना बंद हो जाता है, लेकिन बीच में क्या स्थितियां बनती हैं इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है। शायद प्रिया अपने घर वालों को ना बता पाई हो। उनके पिता कहते हैं कि हो सकता है वो दबाव में रही हो। आशंका वो ये भी व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं उसे रास्ते से किडनैप तो नहीं किया गया, उसके साथ मारपीट हुई, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। इन तमाम आशंकाओं को प्रिया के परिजन व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और कपिल के परिजनों से भी पूछताछ की गई है। उनसे कहा गया है कि बच्चे को ढूंढिए कि कपिल कहाँ गया है और अगर वाकई में प्रिया गिरी हुई थी, उसको लेकर तुषार कपिल अस्पताल पहुंचता है और फिर फरार हो जाता है। अगर वो गिरी हुई थी, उसे सिर्फ गिरने की वजह से ही चोट आई थी, तो उसमें फरार होने की क्या जरूरत थी? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस पूरे घटनाक्रम में। फिलहाल अलग अलग टीमें इस मसले पर जांच पड़ताल में जुटी हैं। देखना होगा कि क्या सच्चाई सामने आती है। जी आकाश, इस दौरान कभी, जैसा कि आप बता रहे हैं और प्रिया के पिता ने भी कहा कि काफी वक्त से उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था कपिल तुषार की तरफ से, क्या पहले कभी परिवार ने, उनके पिता ने
कोई शिकायत कपिल तुषार के खिलाफ दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को परेशान ये शख्स कर रहा है, लंबे समय से उनकी बेटी परेशान है कपिल तुषार से? देखिए, ये उस वक्त की घटना है जब दोनों पड़ोसी थे। ईश्वर नगर में ये रहते थे, ये पड़ोसी था, और इस दौरान जब उनके परिजनों को जानकारी लगी तो उन्होंने उसे समझाया, डांटा, तो फिर ये घटना रुक गई। उसने फोन करना बंद कर दिया, बच्चे को धमकाना बंद कर दिया। तो संभवतः परिजनों को लगा होगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इसके बाद वो कपिल तुषार वहां से कहीं और शिफ्ट हो गया और परिजनों से कोई संपर्क नहीं रहा। उसके प्रिया के परिजन बता रहे हैं कि इस बीच में क्या बातचीत हुई है, उनको इस संबंध में जानकारी नहीं है। जी जी। साथ ही आकाश, जिस तरीके से शुरुआत में इस खबर में बताया गया था कि अपने कॉलेज कहकर गई थी लेकिन दोस्तों के पास गई, जिन दोस्तों के घर पर गई थी प्रिया, उन दोस्तों से पूछताछ में कोई अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी? ऐसी कोई जानकारी आप तक, ऐसी कोई खबर आप तक पहुंची है कि उन दोस्तों ने कुछ अहम जानकारी कपिल तुषार के बारे में दी हो? इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ था, कोई ऐसी बात हुई थी कि नौबत यहां तक पहुंची? वो दोस्तों के पास गई या कपिल तुषार उसे लेके आए, इस बात को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है। इसमें जो मुख्य किरदार है वो कपिल तुषार ही है। इसके अलावा अभी पुलिस किन लोगों तक पहुंची है, ये जानकारी बहुत स्पष्ट रूप से हमें पुलिस ने नहीं दी है। जब तक कपिल तुषार पुलिस के पास तक नहीं पहुंचता है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है, तो बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कपिल तुषार ही वो व्यक्ति है जो धमकी भी दे रहा था, जो अस्पताल भी लेकर पहुंचा और वहीं फरार भी है। तो मुख्य कड़ी को पहुंचने तक, मुख्य कड़ी तक जब तक पुलिस पहुंचेगी तभी वो निष्कर्ष पता चल सकता है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ। हालांकि पुलिस और सीसीटीवी फुटेज उस कॉलोनी के, स्कूल के आसपास के भी खंगाल रही है, जिससे और लोगों को चिन्हित किया जा सके। जी आकाश, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो शुरुआती वक्त में अभी जांच है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और कपिल तुषार की तलाश की जा रही है। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर गुना से, जहां ममता बनर्जी